घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं। सांसों को खींच कर मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर मुट्ठियों को भींच कर, शिखर पर जाने को अब मैं हूँ तैयार, हाँ मैं हूँ तैयार, हाँ मैं हूँ तैयार, हाँ मैं हूँ तैयार। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। सो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? यहाँ होंगे हमारी गुड मॉर्निंग। और अब आजकल ना वो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और सभी लोगों को थोड़ा बुखार जुकाम ये सारी चीज़ें लग रही हैं। सो यहाँ पे बच्चों की आ गई थी आज मॉर्निंग में ही पराठा खाने की डिमांड। तो गोभी और पनीर का पराठा बना रही हूँ, मैंने इसमें डाला है अनियन थोड़ा सा। कभी कभी बच्चों की भी फरमाइश है ना, पूरी कर देनी चाहिए गाइस, क्योंकि रोज़ तो अपने ही मन से उनको दाल रोटी सब्ज़ी ये खिलाते ही हैं, पर कभी कभी उनके मन का भी पराठा वगैरह बना देना चाहिए। हालांकि बच्चों को ज़्यादातर तला भुना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑयल वगैरह अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। बट कभी कभी बच्चों की डिमांड्स को भी पूरा करना चाहिए। हाँ, मैं मैदा-वैदा ऐसी चीज़ें बहुत कम देती हूँ। जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं वो घर में ही बना के खिलाती हूँ, क्योंकि नुकसान ना हो। सो बस मैं यहाँ पे बुलबुल के लिए थोड़ा-सा निकाल रही हूँ, ये बैटर निकाला है थोड़ा-सा, क्योंकि इसमें चिल्ली कम डालनी है और बाकी सारे मैं चिल्ली डाल दूँगी अच्छे से, क्योंकि बुलबुल थोड़ा-सा चिल्ली चिल्ली कम खाती है, छोटी है ना अभी, और बाकी तो सभी लोग खा लेते हो। यहाँ थोड़ी-सी मैं गोभी लगा रही हूँ। वो मैंने पनीर बना के रखा है, पनीर का पराठा बनाऊँगी यशु बुलबुल के लिए और हस्बैंड के लिए। और बाकी ये गोभी का पराठा मैं अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर पनीर का पराठा मतलब खाती हूँ, बट मेरे को गोभी का पराठा ही खाने का मन कर रहा था। इसलिए दोनों को चीज़ों को मिक्स करने के बाद बनाऊँगी मैं। तो गाइस, जैसे कि आपने शुरुआत में एक लाइन सुनी, तो कहने का मतलब यही था कि जब सभी लोग कर सकते हैं या कोई और कर सकता है, हमारा दोस्त कर सकता है या जिसको हम जानते हैं वो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते कोई चीज़। जो जाने-मानी हस्ती है वो कर उन्होंने कोई चीज़ करी है, या कोई डॉक्टर बन गया है या कोई आईपीएस बन गया है या फिर कोई भी इंजीनियर बन गया, अगर वो उसने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर वो सब कुछ नहीं है जो उसके अंदर है? क्या हमारे पास 2 हाथ-पैर, 2 कान, 1 नाक, 2 आँखें, तो सुनने समझने का सेंस, ये सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास, दिमाग नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं हम लोग भी, जो सामने वाला कर सकता है, तो फिर हमें जेलस क्यों? जलन क्यों किसी से? सामने वाले से जलन क्यों? कोई मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, तुम भी मेहनत करो। अब मैं सोचूँ कि मेरे से बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स पड़े हैं, बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स पड़े हैं, तो मैं उनसे जलना शुरू कर दूँ, ये सही नहीं है ना गाइज़। क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वहाँ तक पहुँचे हैं ना। अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं भी पहुँच जाऊँगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं और कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं है। क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं यार? कोई मेहनत करता है, उसकी मेहनत पे ऐसे पानी ना गिराया करो, क्योंकि कितना दिल दुखता है अगर हमारे बारे में, चलो तुम गलत नहीं कर रहे हो, हम मानते हैं गलत ही नहीं करोगे, बट तुमने अगर सोचा है या बोल भी दिया है ना, तो मैं तो सोचना और बोलना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी के लिए, क्योंकि किसी की मेहनत को ऐसे ख़राब कर देना, सोचना ख़राब करने के बारे में सोचना ही बहुत बुरी चीज़ है। दोस्तों, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ना ही बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर तुम किसी के बारे में गलत सोचते हो ना, तो तुम्हारा सबसे पहले गलत होता है। अगर तुम किसी के बारे में दुआ करते हो, किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, तो भगवान तुम्हारा सबसे पहले भला करता है। तो तुम दुखी हो तो तुम्हारे कर्मों का फल है वो, अगर तुम सुखी हो तो वो भी तुम्हारे कर्मों का फल है। तो अगर तुम्हें किसी चीज़ का कष्ट हो रहा है, तो उस चीज़ का निवारण सिर्फ़ भगवान है और तुम्हारा ज्ञान है। तुम अपने ज्ञान का यूज़ करो, अपने जो भी तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई है उस चीज़ का यूज़ करो। नहीं है तो किसी से सीखो, सीखता ही है इंसान, कोई भी सीख कर नहीं आता है। और सीखने के लिए कोई सभी लोग ये कुछ लोग की मान्यता ये भी है, ऐसा भी मानते हैं कि यार उसके पास पैसा है तो वो अच्छे से सीख पा रहा है। जी नहीं, मैंने ऐसे-ऐसे आईपीएस और ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े नेताओं को भी देखा है, जो बिल्कुल गाँव की जगह से आते हैं, जिनको ल लाइट भी नहीं मिलती थी। ऐसे-ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमको। जलन करते-करते बस हमारी ज़िंदगी पूरी ऐसे ही गुज़र जाएगी, और जो इंसान कर रहा है ना, वो अपना करता ही रहेगा। बस अपना कर्म करते जाओ, फल तो तुम्हें मिलना ही है फिर। और अगर फल किसी को जलन कर रहे हो, किसी से जल ही रहे हो, किसी के लिए
प्लानिंग कर रहे हो आप कि बस हम सामने वाले को कैसे भी धक्का देके गिराना है, तो आप प्लानिंग ही करते रहोगे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें अपने लिए कुछ करना है ना, तो तुम किसी के लिए बुरा करने का प्लानिंग मत करो, अपने आगे बढ़ने की प्लानिंग करो कि तुम आगे कैसे बढ़ोगे, किसी के लिए बुरा मत सोचो गाइस। चलिए जी, मैं अपनी बातें यहाँ पे करती हूँ ख़त्म, और यहाँ पे ना मैंने बच्चों को दे दिया है ब्रेकफास्ट बना के, और मैं यहाँ पे अपने लिए बना दूँगी और हस्बैंड को भी दे दिया है। तो आज हमको जाना है कहीं बाहर, मैं थोड़ा-सा जाऊँगी पेड़-पौधे वगैरह लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा घर में ना अब मौसम चेंज हो गया है ना, तो फ़ेब चल रहा है फरवरी में। मेरे को लग रहा है कि आज 10 फरवरी है, और थोड़ा-सा ले आएँ पौधे-वौधे, क्योंकि बहुत सारे ही पौधे सूख गए हैं सर्दी की वजह से ना। और यहाँ पे बस मैं भी अपना ब्रेकफ़ास्ट छोटे-छोटे से बाइट बना लूँगी, छोटे-छोटे से बाइट बना के मैं भी अपना ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म कर लूँगी। क्योंकि खाना कभी भी खाएँ ना, छोटे-छोटे से बाइट बनाएँ, उसको फ़ॉलो करते हुए खाएँ। हमारा होता क्या है ना, हम लोग जल्दी-जल्दी खाना खा लेते हैं, चबाते भी नहीं हैं उसको, और ऐसे ही फटाफट करके खाना खा लेते हैं, तो खाना हमारे कहीं न कहीं जाके अटक जाता है। अटकने के कारण क्या होता है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए कभी भी खाना खाएँ तो उसको बहुत अच्छी तरीके से च्यू करें, चबा-चबा के एकदम लिक्विड बना लें, उसके बाद उसको निगलना होता है। खाना खाने या ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आपको पीनी होती है जी ग्रीन टी, या फिर गर्म पानी पिएँ। सर्दी का मौसम है अभी मार्च तक, तो आप ना अच्छे से गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज़, मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारे बैक से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही ना कहीं शादी-वादी का फंक्शन है। तो वहाँ पे कुछ सामान-वामान आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऑटो की और ये बर्तनों की आवाज़ें आ रही हैं, तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। इग्नोर करिएगा उस सारी चीज़ों को। और सोसाइटी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी कुछ होते रहता है, तो वहाँ पे हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी है, और सबका खुद का फ्लैट है, तो हम ये नहीं है ना कि आवाज़ें क्यों हो रही है, बस होता है, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे जी मैं सारे कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे, तो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि फिर अगर फ़ोल्ड नहीं करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा फिर फैल जाते हैं कपड़े वगैरह ना, अजीब से हो जाते हैं एकदम कुछ मुझसे। तो जब भी सूख के आते हैं ना, सबसे पहले उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। यहाँ पे टॉवल वगैरह थे, वो भी मैंने साइड में रख दी, क्योंकि ये नहाने के लिए डेली चाहिए होते हैं। और यहाँ पे कुछ मिक्स वेज बना रही हूँ मैं, तो सारी सब्ज़ी को इकट्ठा करके मैंने कट कर लिया, और इसे बड़े से टब में डाल के वॉश कर लूँगी। और 2 से 3 बार वॉश करूँगी, जैसे कि क्योंकि ना इसमें हरी-हरी सब्ज़ियाँ भी हैं, तो अच्छे से वॉश हो जाएँ। उसमें मिट्टी वगैरह भी रहती है ना, तो अच्छे से निकल जानी चाहिए। एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गई दोस्तों यार, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी-सी पसंद आती है ना, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। क्योंकि अगर आप लोग अपना प्यार नहीं दिखाओगे, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँगी, और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में गाइज़, मुझे भी आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों को थोड़ी-सी भी वीडियो पसंद आती है ना, प्लीज़ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दिया करें। अगर थोड़ी-सी पसंद आती है, और अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, लव यू, खुश रहें, हैप्पी रहें।